मूर्ति लगाने का क्या फायदा? कल को इस मूर्ति को तोड़ देंगे, काला मुंह कर देंगे, फिर बड़े आंदोलन होंगे, फिर रजत कंसल आएगा, गुंडागर्दी का माहौल पैदा करेगा। तो हरियाणा का एससी समाज जो वहाँ पे आने वाला था, अगर वो मूर्ति स्थापित करके जाता तो किसी भी जातिवादी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाबा साहब की मूर्ति की तरफ आंख उठा के देख ले। तब से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से और तथाकथित भाईचारे वाले जो जातिवादी गुंडे हैं उनकी तरफ से ट्रैप किया गया था। उस ट्रैप में फंसकर इन्होंने समाज का और गांव का बहुत ज्यादा नुकसान किया। पूरे हरियाणा में वो ऐतिहासिक काम होने वाला था। अगर वो काम हमारा पूरा हो जाता तो पूरे हरियाणा में बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ कोई नजर उठा के देखने वाला भी नहीं रहता। रजत कंसल से डरते हैं जी, जैसे बाबा साहब की उंगली डरते हैं ना, ऐसे रजत कंसल से डरते हैं। क्या है यार, रजत कंसल आता है गुंडागर्दी करवा के? ये गुंडा नहीं करता जी, ये अकेले लड़ता है, ये गुंडागर्दी है। भाईचारा जो था एक छदम भाईचारा था और वो भाईचारा केवल एक मोमेंट्री भाईचारा इसलिए इकट्ठा हुआ था ताकि जो दलित समाज का, एससी समाज का जमावड़ा जो 27 तारीख की सुबह यहाँ पे इकट्ठा होने वाला था, जिन्होंने ऐलान किया था कि बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित करेंगे, उस जमावड़े को रोकने के लिए, उस गुस्से, एससी समाज के गुस्से को रोकने के लिए एक छल किया गया था एससी समाज के साथ भाईचारे के नाम पर। टेलीपोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को रोवन नरवाना की राम राम बात करता हूँ। सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। उझाना गांव में आ रहे हैं और उझाना गांव में आज से 8 महीने पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था, एक भारत को नई दिशा दी थी उन्नति की तरफ चलाने के लिए, उनकी प्रतिमा यहाँ पर खंडित कर दी गई थी और एक बड़ी कॉल दी गई थी 27 दिसंबर ने, लेकिन वह कुछ बातों के उससे वह एड नोट कर दी थी भाई। लेकिन रजत कंसल जी फिर इस गांव में आया, क्यों आए हैं रजत कंसल जी और पूरा गांव मुरे क्यों बटला हो रहा है एससी समाज? तो बात करांगे एडवोकेट रजत कंसल जी, जिन्होंने लाइन ऑफ हरियाणा भी किया जावा है एससी समाज जो दबा कुचला समाज है, जो बहुजन समाज है, उनके द्वारा। नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। उझाना गांव में आए हो जी, बारिश का माहौल है। उझाना गांव में सर इसलिए आए हैं कि पिछली बार भी हम आए थे उझाना गांव में और बाबा साहब की प्रतिमा को प्रशासन और सरकार और द्वारा जातिवादी गुंडों के साथ मिलकर उखाड़ने का मामला था और हम लोगों ने काफ़ी मुहिम चलाई थी, लोगों को मोटिवेट किया था। 27 तारीख का हमने गांव में घुसकर बाबा साहब की मूर्ति अपने द्वारा स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन सरकार, प्रशासन, पुलिस ने बीच में कुछ हमारे समाज के दलालों को, कुछ भाईचारा, खुद को भाईचारे का समर्थक कहने वाले दलालों को बीच में घुसा के हमारे प्रोग्राम को डिफ्यूज़ करने का काम किया था। और हमारे जो कमेटी थी उनको आश्वासन दिया था कि कुछ ही दिनों में जमीन भी तुम्हारे नाम कर दी जाएगी और प्रतिमा भी बाबा साहब की सहसम्मान स्थापित कर दी जाएगी। उसके बाद से लगातार हमारी कमेटी के सदस्य जो हैं चंडीगढ़ के चक्कर काट रहे हैं, कभी डीसी के चक्कर काट रहे हैं, कभी फाइनेंस कमिश्नर के चक्कर काट रहे हैं, कभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चक्कर, कभी कृष्ण पवार के चक्कर काट रहे हैं, कभी कृष्ण बेदी के चक्कर काट रहे हैं। इन लोगों ने जो हमारे एजिटेशन को, इस ऐतिहासिक एजिटेशन को जो 27 दिसंबर का था, उसको डिफ्यूज करके जो सरकार से फ़ायदे उठाने थे उन्होंने उठा लिए, अपने मुख्यमंत्री के सामने नंबर बनाने थे बना लिए, और जो समाज के जो सभाओं के सदस्य थे उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लेकर जो सरकार की तरफ से पैसे सभा के नाम पे ट्रांसफर कराने थे वो करा लिए। लेकिन जो गांव की स्थिति है, उजाना की स्थिति है, जो यहाँ का बाबा साहब की प्रतिमा और जमीन का मैटर है, वो अभी भी ढाक के 3 पात है। सारा का सारा मामला जो का तो, जस का तस, वहीं का वहीं खड़ा है। सर, हमने उस टाइम ये कवर किया था कि पूरा गांव राव है और गांव राव का जो जितनी छत्ती बिरादरी है वो ऐसी समाज के साथ खड़ी है और प्रतिमा को है जो दोबारा वहां पर लगाया जाएगा। लेकिन उस टाइम तो हमने एक भाईचारा देखने को मिला था सर यहाँ पे। वो भाईचारा जो था एक छदम भाईचारा था और वो भाईचारा केवल एक मोमेंट्री भाईचारा इसलिए इकट्ठा हुआ था ताकि जो दलित समाज का, एससी समाज का जमावड़ा जो 27 तारीख की सुबह यहाँ पे इकट्ठा होने वाला था, जिन्होंने ऐलान किया था कि बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित करेंगे, उस जमावड़े को रोकने के लिए, उस गुस्से, एससी समाज के गुस्से को रोकने के लिए एक छल किया गया था एससी समाज के साथ भाईचारे के नाम पर। और वो उस छल में करने में कामयाब रहे और उस ट्रैप में हमारे समाज के जो लोग थे, यहाँ की संस्था थी और यहाँ के जो पदाधिकारी थे, उस ट्रैप में फंस गए। और अब इनको फील हो रहा है कि वाकई में एक ट्रैप सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से और तथाकथित भाईचारे वाले जो जातिवादी गुंडे हैं उनकी तरफ से ट्रैप किया गया था। उस ट्रैप में फंसकर इन्होंने समाज का और गांव का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और पूरे हरियाणा में वो ऐतिहासिक काम होने वाला था। अगर वो काम हमारा पूरा हो जाता तो पूरे हरियाणा में बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ कोई नज़र उठा के देखने वाला भी नहीं रहता। सर, ऑफ कैमरा हमने लोगों से बात की थी, नरवाना शहर में भी की थी, गांव के लोगों से भी बात की थी। ऑफ कैमरा उन्होंने कहा था भाई मूर्ति लगाने का क्या फायदा, कल को इस मूर्ति को तोड़ देंगे, काला मुंह कर देंगे, फिर बड़े आंदोलन होंगे, फिर रजत कंसल आएगा, गुंडागर्दी का माहौल पैदा करेगा, ये लोगों ने कहा था भाई इससे तो अच्छा मूर्ति ना ही लगाए। देखिए, मूर्ति, जिस जुनून से मूर्ति लगाने की बात हो रही थी और
अगर उसी जुनून से मूर्ति स्थापित होती और पूरे का हरियाणा का एससी समाज जो वहाँ पे आने वाला था अगर वो मूर्ति स्थापित करके जाता तो किसी भी जातिवादी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाबा साहब की मूर्ति की तरफ आंख उठा के देख ले। गांव उजाना में नहीं, पूरे हरियाणा में कहीं भी उठा के देख ले। इस तरह से हमने मूर्ति स्थापित करने का प्लान किया था, जो एक साजिश के तहत हमारा प्लान को फेल किया गया। सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ओनली मूर्ति से ही आज भी इतना क्यों डरते हैं लोग? मूर्ति से इसीलिए डरते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे जिन्होंने दबे कुचले समाज को उठाकर फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, गुलाम से आईएएस ऑफिसर बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। अब जो तथाकथित शासक थे जो अपने आप को राजा कहते थे, उनको लगता है कि हाँ भाई ये लोग हमारे गुलाम थे, आज हमारे ऊपर एसपीडीसी बन के बैठे हैं और ये सारा का सारा इस मूर्ति वाले बंदे का किया धरा है, तो वो अपनी बौखलाहट मूर्ति पे निकालते हैं। लोग जलन है, वो उनको जलन है बाबा साहब से कि इसकी वजह से जो हमारे गुलाम तबका था वो हमारा शासक बन के खड़ा हो रहा है। सर बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति उजाना को लेकर अब आगे की क्या रणनीति? अब हमारी गांव वालों के साथ डिटेल्ड चर्चा हुई है और इस चर्चा में ये निकल के आया है कि गांव उजाना के साथ साथ और भी गांव के लोग, जैसे गांव भाटला है, और भी गांव के लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम करेंगे आने वाले टाइम में। और इससे पहले हमने ये तय किया है कि डीसी को 1 हफ्ते का टाइम देंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस जो प्रोजेक्ट है जमीन हमारे नाम करने का, हमारी संस्था के नाम करने का, बाबा साहब की मूर्ति को सहसम्मान खड़ा करने का, विद इन ए वीक वो इस कार्य को अंजाम दे। अदरवाइज हम लोग चीफ मिनिस्टर आवास के सामने शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करेंगे। अब चीफ मिनिस्टर के ऊपर है कि वो हमारे लठ मारे, हमारे सर फोड़े, हमारे पे मुकदमे दर्ज करवाए, हमको जेलों में डाले। सर ज्ञापन कब सौंपा जाएगा? ज्ञापन सीएम साहब की जो गृह आवास है उसका जो घेराव कब किया जाएगा, डेट क्या सर? ज्ञापन हम कल सुबह डिप्टी कमिश्नर जींद को ज्ञापन दे देंगे और जो डेट हमने अभी रखी नहीं, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली 20 तारीख से पहले हम ये कार्यक्रम तय कर देंगे। एक बड़ा आंदोलन देखने बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ रजत कंसल जी, जिन्हें लाइन ऑफ हरियाणा शेर कहा जाता है। ऐसी समाज जो दबा कुचला समाज है उनके द्वारा, और एक सरकार को चेताया गया है भाई 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति अगर उजाना गांव में नहीं लगवाई गई, वो जमीन इस संस्था के नाम नहीं करवाई गई, तो एक बड़ा आंदोलन है जो देखने को मिलेगा। फिर से उजाना गांव सुर्खियों में आया है और आप देख सकते हैं जो उजाना गांव ऐसी समाज है वो सारा यहाँ पर है जो इकट्ठा हुआ था, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी मेरे साथ खड़े हैं। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ के लोगों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। उस टाइम मूर्ति उखाड़ी गई थी बाबा साहब की, तो भाईचारा ने कहा था कि मूर्ति और जमीन आपके नाम करवा के मूर्ति रखवाई जाएगी। क्या रहा, भाईचारे ने साथ दिया? नहीं, कोई साथ नहीं। जो जाति गुंडे थे वही भाईचारा जोड़ रहे थे, तो उनके साथ आपने भाईचारा जोड़ा? भाईचारा जैसे निर्वाणा से किसान यूनियन के आगे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के आगे, और उन्हें वहाँ भेजा गया, लले उन्हें जरिया बनाया गया भाई तुम जाओ वहाँ पर। और तो इन्हें ऐसी बात को भी अपना भाईचारा बना कर रखना चाहिए। मार काट मापा गद्दा अपना साथ दिया था भाई, ऐसी बातें की भाई आपसे नहीं लड़ना चाहिए, आप भाईचारा जोड़ कर रखा। तो इस करके लोग कहते हैं रजत कंसल जी आते हैं और गांव के लोगों का माहौल बिगाड़ के चला जाते हैं। रजत कंसल से डरते हैं जी, जैसे बाबा साहब की उंगली से डरते हैं ना, ऐसे रजत कंसल से डरते हैं। कह रहे हैं रजत कंसल आता है गुंडागर्दी करवा के। ये गुंडा नहीं करता जी, ये अकेले लड़ता है, ये गुंडागर्दी है। लोग इसका नाम इसे रूप से गुंडागर्दी देते हैं, ये अकेले लड़ता है। जो एससी समाज के कुचले लोग हैं इन्हें उबारने वाला शेर है ये, और लोग इसे गुंडागर्दी कहते हैं। अगर आज में दौड़े के पैरा खड़िया हो नहीं तो ये बाबा साहब की देना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। साथ देंगे और तन मन से देंगे, अगर जान भी देंगे, जान ले भी लेंगे और दे भी लेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। रजत कंसल जी आए थे आपके गांव में? बढ़िया। रजत कंसल जी आया, उनके साथ में सहमत हाँ हर एक साथ बात होने में। का? हाँ, दिल खोल वो आपके गांव का माहौल बिगाड़ के चले जाते हैं। नहीं, माहौल नहीं बिगाड़ता, माहौल वो बिगाड़ते हैं जो आदमी आपस में भड़काते हैं। तो ये तो भड़काते ही हैं। नहीं, ये थोड़ी भड़काते हैं, भड़काते तो वो है जो हमारे गाँव के लोग हैं, ये थोड़ी भड़काते जाति पाति की बात करते हैं। जाति पाति की वो कर रहे हैं ना उन्होंने। कौन? जो भी है मैले हमारे गाँव में है भड़काने वाले, रजत कंसल थोड़ी दबकाते हैं, ये भड़काते नहीं, ये हमारे समाज को जगाना चाहते हैं। बे जागो, बस जो भी हमारे को करना है ना, बाबा साहिब की मूर्ति उठाएगी या वो रखो दोबारा से। आप साथ दोगे रजत कंसल? हाँ, साथ देंगे दिलो जान। माहौल कैसा रहेगा फिर? माहौल पहले मैं यहाँ नहीं था, अगर मैं पहले भी होता ना तो पहले भी मैं दिल खोल के साथ में देता। चलो ठीक है।